तो जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड के सवाल को हम यहाँ पे हल करेंगे। चूँकि यह सवाल मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस ईयर का पेपर है, चूँकि प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हमको हल करना है। यहाँ पे आपसे अनुरोध है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, तब समझ में आएगा कि वास्तविकता में क्या चीज़ है ये। क्योंकि पुराने पेपर को हमको हल करना ज़रूरी होगा, और पुराने पेपर हल नहीं करेंगे तो प्रश्नों की प्रगति कैसे समझ में आएगी। यहाँ पे हम आपको 20 प्रश्न हल करके बताएंगे, और जिन 20 प्रश्नों में गणित के 20 प्रश्न होंगे उसकी प्रगति के हिसाब से कुछ सूत्र है और कुछ ट्रिक्स है, कुछ बिना ट्रिक्स का और कुछ कपाल के दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे हम। चलिए वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप बने तो रहिएगा। एक बार वीडियो को पूरा देख करके देखिए आपको क्या समझ में आता है, इसके बाद दोबारा चाहे नहीं देखिएगा। चलिए आगे सवाल को हल करते हैं हम। सवाल क्या लिखा है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। भैया रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 250 मीटर, और 20 सेकंड में पार करती है पुल को। रेलगाड़ी गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पुल की लंबाई कितनी होगी। तो बबुआ 108 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, उत्तर हमारा मीटर में है। तो जब उत्तर हमारा सब मीटर में है तो हम इस वाले चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो भैया जब चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 108 वाले को, तो जब 108 में 5/18 का गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो 18 छिक्का 108 6 पंचे 30, मतलब भैया 30 मीटर पर सेकंड हो गया ना। तो जब 30 मीटर पर सेकंड चाल हो गया तो बबुआ चाल हो गया तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। देखिएगा टाइम कितना है हमारे पास भैया, टाइम हमारे पास 20 सेकंड का। तो 20 सेकंड में कितना दूरी कर रहा है, 250 तो एक चल रहा है और पुल में भी चल रहा है, तो पुल को भी जोड़ देते हैं। बटे स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा इसके उत्तर को, 30 को बदलेंगे 20 के साइड में, तो 30 दूना 60 मतलब 600 हो जाएगा। और जब 250 बचेगा तो 250 को बदलेंगे तो ऋण में चला जाएगा, तो 250 हो गया बराबर पुल की लंबाई। तो भैया 600 में 250 घटाएंगे तो 350 मीटर हो जाएगा किसकी लंबाई, पुल की लंबाई। और यही हमसे मांग कर रही थी ये प्रश्न। देखिएगा बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, इसको ध्यान दीजिएगा। पुल की लंबाई भी हमको जोड़ना पड़ेगा इसमें। ये प्रकृति जो है प्रश्नों की मध्यम है और समझ में भी आता है कि अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल, अगला नंबर, प्रश्न नंबर 22। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। भैया अगर हम घनाभ बनाते हैं ना तो इसमें कोर कितने होंगे, हमको याद होना चाहिए कि इसमें कोर 12 होते हैं। हम गिन के बता दे रहे हैं आपको, कोर 12 होते हैं। 12 कैसे कैसे होते हैं देखिएगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कोर हुए, 12 किनारे होते हैं। ऑप्शन नंबर में देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है यार इसमें। चलिए आगे के सवाल को, यदि एक्स की घात 4 ऋण 6x क्यूब धन 8x स्क्वायर ऋण 10x धन 11 को x ऋण 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो भैया x की घातें 4 है ना, तो जब x की घातें 4 है लल्ला, तो हम इसमें मान रखेंगे x ऋण 1 वाले का। x ऋण 1 बराबर 0। बबुआ शेषफल प्रमेय निकालेंगे तो x बराबर ऋण 1 है तो धन 1 हो जाएगा। चलिए x बराबर ऋण 1 है तो धन 1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ इसमें x आएगा वहाँ वहाँ हम धन 1 रखते चले जाएंगे। x की घातें 4 है तो 1 की घातें 4 रखेंगे। ऋण 6 गुणे x की घातें 3 है तो 1 की घातें 3 रखेंगे। धन 8 गुणे x की घातें 2 है तो 1 की घातें 2 रखेंगे। ऋण 10 गुणे x है तो गुणे 1 रखेंगे और धन 11 रखेंगे। अरे भैया जब इतना रख दिए ना तो 1 ऋण 6 1 कम 6 धन 8 ऋण 10 धन 11 हो गया काम। तो देखिए 8 और 19 और 1 20 हो गया, 20 हो गया, और 10 6 16 हो गया। तो भैया 16 में जब 20 घटाएंगे ना तो 4 नहीं बचेगा, यहाँ ऋण 16 धन 20 कितना बचेगा, 4 बचेगा। आपका उत्तर सही है। देखिएगा बड़ी सरलता से हल हो गया। अगले सवाल को, ऋण 3 क्या है, 27 की 27 है रूट अंडर में, करनी घात 3 है, ऋण लगा है, बटा है 25 रूट अंडर, और इसमें भी ऋण लगा है। तो ऋण से ऋण तो पहले खा लो, इसको चाट लो एकदम, कैंसिल करो। कैंसिल जब कर दिए तब क्या बनेगा, 27 क्या हो गया भैया, 27 का मतलब 3, त्रिकाई 9 त्रिक 27, 25 क्या है 5, 5 25। ये जो 3/5 बना है ना, ये ना तो अवास्तविक, ये अवास्तविक संख्या
भिन्न परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में से क्या है, कह रहा है क्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या भी है, ये भिन्न भी है और ये परिमेय संख्या भी है। नहीं है तो अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे के सवाल को ध्यान दीजिए और अगला सवाल पर पकड़ करिए। 1/8 कितना होगा, सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। 1/8 का मतलब क्या होगा भैया, 1 में 8 का जब भाग देंगे ना, 1 में 8 का भाग देंगे 0.125 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 125 अट्ठे 1000 होता है। अब कहोगे कि सर जी ये क्या बता दिया आपने, अरे लल्ला 1 में हम 8 का भाग देते हैं तो भाग ना पहुँचे लब्धे शून्य बचेगा, एक दशमलव रखेंगे तो एक 0 आ जाएगा, 8 एक कम 8 हो गया, 10 में 8 घटाओगे तो 2 बचेगा, 8 दूना 16 हो गया। अब क्या करोगे, 16 हो गया तो 10 में 6 घटाओगे तो 4, तो 8 पंचे 40 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ ना 0.125, तो वही तो उत्तर में लिखा है, हम तो कुछ गलत नहीं बता रहे हैं, बंदर के जैसे थोड़ी पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो पर बने तो रहिए, ध्यान से तो देखिए इसको क्या होता है, फिर आगे देखिएगा। अगला सवाल है, लिखा है हमारे पास 3 स्क्वायर गुणे डैश, तो 3 स्क्वायर गुणे डैश बराबर 36। तो भैया 3 स्क्वायर गुणे डैश बराबर जब 36 है हमारे पास, तो सरल सरल करेंगे इसको, डैश को रहने दो, 36 को करोगे 3 की घातें 2, 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36 मतलब 2 की घातें 2 बटा 3 की घातें 2। ये वाला पक्षांतर नहीं हो गया, इधर चला गया, इसको इससे काट दो, बचेगा 2 की घातें 2, और यही 2 की घातें 2 आपका उत्तर है। छोटा छोटा सवाल है यार, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान दीजिए, ध्यान तो दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, निश्चित तौर पर बनेगा। औसत का सवाल है, कितना आसान सवाल है, छोटा सा मिल गया है। कह रहा है 45, 65, 40, 35 और 25, इसका औसत कितना होगा, जोड़ लेते हैं, कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग कर देते हैं। तो भैया इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 5 15, 5 20 की शून्य हासिल 2, 2 3 5 4 9 6 15, 4 19 और 2 21, 210 में 5 का भाग दोगे तो 5 चौको 20, 5 दूना 10, 42 नहीं होगा, और ये आपका उत्तर हो गया। बड़ा आसानी से और बड़ा सरलता से इसके हल को देखते हैं। भैया आगे के सवाल को देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 की घातें 4 x धन 2 लिखा हुआ है, तो लिखो भैया 3 की घातें 4 x धन 2 लिखो बराबर 729 ना, 729 है ना, तो ये 9 की घातें 3 है बटा 3 की घातें ऋण 4 है, तो 9 की घातें 3 को क्या लिखोगे, 9 की घातें 3 को 3 की घातें 2 तिहाई 6 लिखोगे ना, बटा 3 की घातें ऋण 4। अब ऋण 4 है तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा, तो 3 की घातें 4 x धन 2 बराबर 3 की घातें 6 ऋण, और ऊपर जाएगा तो ऋण 4, लेकिन ऑलरेडी इसमें ऋण लिखा हुआ है तो धन हो जाएगा, 6 धन 4, 3 से 3 कैंसिल करो, 6 4 10 हो जाएगा, तो 4x बराबर 10 ऋण 2, मतलब x बराबर 10 2 8, तो 8/4, 4 दूना 8, बबुआ आ गया आपका उत्तर 2 ऑप्शन में। देखिएगा बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, ध्यान तो दीजिए थोड़ा सा, सही निश्चित तौर पर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा यार, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्यों नहीं बनेगा, आप देखिए तो। हाँ, ये सवाल आया समुच्चय का, और इस सवाल को हम हल करके दिखा रहे हैं। 3 5 7 9 11 13 15 में से 3 संख्याओं का चयन इस प्रकार से करें कि जिनका योगफल 35 हो, वह लघुत्तम संख्या निकालना है जो समुच्चय का सदस्य हो, और ऐसा कॉमन नंबर निकालना है जो समुच्चय का सदस्य हो और छोटी संख्या भी हो। तो अगर हम 15 में से 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 में यदि 7 को जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वह सदस्य संख्या 7 है, छोटी संख्या, जिनका योगफल 35 हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यही हमारा उत्तर है, और इतने में काम बन जाना है, और दुनिया का ताम फड़ाम झड़ाम छोड़िए, उसको नहीं करिए, वो छोड़ दीजिए, दुनिया का तड़ाम धड़ाम फड़ाम जितना भी है उसको, है हमारा उत्तर जहाँ से मिल रहा है उस काम को हम करेंगे। चलिए आगे का काम क्या है, 5x, देख क्या बात है, 5 की घातें x बराबर 15,625, 625, तो 2 की घातें x का मतलब कितना होगा, तो भैया 2 की घातें x का मतलब कितना होगा, तो पहले 5 की घातें x लिखेंगे, और 15,625 तो वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है भैया, ये वर्ग है भैया 5 की घातें 6,
5 की घातें 6 है, 15,625। तो 5 से 5 काट दो, x बराबर 6 निकल गया आपका। इसको ध्यान रखिएगा, 5 का 6 बार गुना करेंगे तो 15,625 आएगा। x बराबर 6 हो गया। तो बबुआ जब x बराबर 6 हो गया ना, तो जहाँ पे x है वहाँ पे अपन क्या रखेंगे, 2 की घातें 6, और 2 की घातें 6 का मतलब 64 होता है। बिल्कुल आसानी से इस सवाल को हल कर लिए आप, बिल्कुल आसानी से, सरलता से, एकदम सरल है यार, क्या है, एकदम सरल है, ध्यान तो दीजिए सही। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति बैंक में 50 लाख जमा करता है तो कितने मिलियन रुपयों के तुल्य है? अरे भैया 1 मिलियन बराबर 10 लाख। कितने लाख? 10 लाख। तो 50 लाख बराबर 5 मिलियन नहीं होगा? तो 5 मिलियन हो गया। बिल्कुल सरल है, यानी 5 मिलियन आपका सही उत्तर है तीसरा नंबर में। चलिए आगे के सवाल। एक वर्ग और एक आयत के परिमाप समान है बबुआ। तो भैया ये वर्ग है, चलो, और ये आयत है, इनके परिमाप तो समान है। वर्ग की भुजा कह रहा है 12 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई चौड़ाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, तब आयत की भुजाओं का अनुपात कितना होगा? हमको दिमाग लगाना है ना। तो 12 चौको 48, इसका परिमाप हो गया वर्ग का परिमाप। तो भैया इसका भी 48 होगा वर्ग का परिमाप। अब देखिएगा, इसका भी 48 जब है ना, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप 48 बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये हो गया। परिमाप तो 48 है, तो 12 24 दूना 48, 24 बराबर लंबाई धन चौड़ाई। मतलब भैया लंबाई और चौड़ाई मिला के कितना हो रहा है? 24 सेंटीमीटर हो रहा है। तो लंबाई और चौड़ाई मिला के 24 हो रहा है ना, तो हमको एक काम करना है ना भैया, जब लंबाई और चौड़ाई मिला के 24 हो रहा है तो इसमें एक ऐसी संख्या रखेंगे जिसमें 24 हो जाए। भैया अगर 9 और 15, 9 5 14, 9 और 15 रखेंगे तो 9 5 14 मतलब 24 हो रहा है। 15 और 9 24, और 15 और 9 24 हो रहा है, दोनों का जोड़ 24 होना चाहिए। तो कह रहा है इसका अनुपात कितना है? तो 15:9 करेंगे। 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15। भैया 5:3 का अनुपात यहाँ पे प्राप्त हो गया। बिल्कुल सरल चीज़ है, ध्यान तो दीजिएगा, बिल्कुल सरल चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई दुराई की बात भी नहीं है। आपसे बनेगा भी, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, 100% बनेगा, मैं कहता हूँ कि बनेगा। चलिए अगला सवाल को ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या है? एक सिक्कों को 2 बार उछालने पर दोनों शीर्ष प्राप्त होने की भैया 2 बार उछालेंगे तो शीर्ष है, और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 की प्रायिकता है, निश्चित तौर पर बनेगा। एच एच टी एच टी एच एच टी एच टी, तो सीधी सी बात है, टी एच एच टी 4 बार है, लेकिन शीर्ष प्राप्त होने की संभावना एक, भैया टी 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 तो 1 बार हो रहा है, तो चलिए 1/4 बार हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपको 1/4 मिल गया। संजू मंजू और का आयु का योगफल 20 वर्ष। यदि संजू मंजू से 12 वर्ष बड़ी है भैया, तो आप लगाओगे संजू और मंजू का काम। भैया संजू लिखो और इधर लिखो मंजू, ये लो, क्या लिखोगे? संजू और मंजू। यदि संजू मंजू से 12 वर्ष बड़ी है, संजू मंजू से 12 वर्ष बड़ी है और योगफल 20 है, तो मंजू का यदि आयु हम x लिख लेते हैं तो संजू का x धन 12 हो जाएगा, और दोनों का जोड़ कितना है? दोनों का जोड़ है 20 वर्ष। ये लो राजा, ठीक है ना, दोनों का जोड़ 20 वर्ष है, ठीक। अब x और x 2x धन 12 बराबर 20 हो गया, ये लो। तो 2x बराबर 20 में अपन 12 घटा देंगे, 20 में 12 घटा देंगे, तो भैया 20 में आप 12 घटा दो, 20 में 12 घटा दोगे तो 8 बच जाएगा, यानी 2x बराबर 8। तो x बराबर 2 चौको 8, ठीक है ना, 2 चौके 8, मतलब x का मतलब 4 हो गया। अब कह रहा है x का मतलब 4, यानी मंजू की आयु 4 वर्ष, और 12 4 16 वर्ष संजू की आयु। भैया 12 में x का मतलब 4 जोड़ देंगे तो 16, तो 16 4 का जो ऑप्शन है ना वो हमारा सही है, तीसरे नंबर का। देखिए बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, इसको सटीक ढंग से आप हल करिए, बनेगा क्यों नहीं बनेगा भैया, आप देखते तो रहिए। 50 खिलौना कारें हैं जिसमें से 10 कारें रिमोट से नियंत्रित होती हैं। भैया कुल कार कितने हैं? 50 हैं, जिसमें रिमोट वाली कितने हैं? रिमोट वाली कितने हैं? 10, और गैर रिमोट वाली कितने हैं? 10, 40 हैं, गैर रिमोट वाली 40 हैं। तो कह रहा है जब एक बच्चा यादृच्छिक रूप से कार चयन करता है तो गैर रिमोट नियंत्रित गाड़ी कितनी अनुपात में होगी? तो गैर रिमोट कितना है? 40
और कुल कितना है 50, तो 40/50 करोगे तो 4/5 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा 4/5 होगा। यही हमारा सही उत्तर है। निश्चित तौर पर देखिए एकदम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आप ध्यान तो करिए। मैं कहता हूं कि बनेगा। एक संख्या को जब 27 और 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 75 रहता है। यदि संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। भैया एक चीज ध्यान रखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। और जब ये चीज याद रखते हैं तो आपका काम बनता है संख्या भाजक यदि कितना है 2736 से गुणे भाजक यदि के मान लेते हैं तो शेषफल कितना बचता है 75 रहता है। और सबको यदि संख्या को 24 से भाग करें तो ये पूरी संख्या कहला जाएगी। इसको 24 से भाग कर देते हैं और 75 को भी 24 से भाग करते हैं। तो भैया 24 तिहाई 72 नहीं होगा, 24 तिहाई 72। शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 3। 24 तिहाई 72 तो ये तो भागफल हो गया, लेकिन 72 3 75 शेषफल 3 बच रहा है। हमारे पास शेषफल 3 बच रहा है, कह रहा है तो शेषफल कितना होगा, शेषफल 3 होगा। बड़ा सरल सवाल है यार, इसमें क्या है, कौन सा पेड़ से कूदना है हमको, हाथ पैर कौन सा तोड़ना है, पेड़ से कूद के। सरल सवाल है, सरल दिमाग लगाओ हल होगा। सरल सवाल है, सरल दिमाग लगाओ हल होगा। कहाँ जाएगा, हल नहीं होगा तो कहाँ जाएगा। चलिए आगे के सवाल को देखिए, ये सवाल तो लग गया। अब अगला सवाल 37 नंबर का सवाल है बाबू। 10 देखिए बहुपद का सवाल है। 10x ऋण 4 ऋण 15x ऋण 3 बराबर 3 कोष्टक 3 धन x ऋण 20। इसको यहीं से हम 10 का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा भैया 10x ऋण 10 चौको 40 हो जाएगा। अब ऋण है तो ऋण लिखोगे, 15 कम 15x लिख दो और ऋण 15 तिहाई 45 तो धन 45 हो जाएगा। ऋण धन 45 बराबर 3 त्रिकाई 9 धन 3 एक कम 3x और ऋण 20। अब ये लो, अब सब काम जब हुआ ना तो देखिएगा 10x में 15x घटाओगे तो ऋण 5x हो जाएगा और ऋण 40 में 45 घटाओगे तो धन 5 हो जाएगा, ठीक। और बराबर 3x 20 में 9 घटाओगे, भैया 20 में 9 घटाओ तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा। कितना होगा, ऋण 11 धन 3x। तो भैया 3x में 5x को साइड ले आओगे तो ऋण 5x ऋण 3x बराबर ऋण 11 ऋण 5, ठीक है ना। 5 और 1 6 ऋण 16 हो जाएगा और बराबर ऋण 8 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 नहीं होगा भैया, कितना होगा 8 दूना 16। तो 8 दूना 16 x ऋण से ऋण कट जाएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा। भैया x बराबर 2 है। अब हमको ये मिल गया ऑप्शन नंबर 4 में। कुछ भी नहीं है यार, बहुत सरल पेपर है, लेकिन ध्यान तो रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समुद्र में डुबकी लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, तभी काम होगा दोस्त, नहीं तो काम नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है मेरे भाई 38 नंबर का। 27 45 60 72 96 6 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या। अब देखिएगा 27 45 60 72 96 को हम एलसीएम के रूप में देखेंगे तो इसका एलसीएम होगा दोस्त 4320। कितना होगा 4320। अब 4320 जब एलसीएम हो गया ना तो इसको बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है हमको 6 अंकों की। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 6 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 9, 1 2 3 4 5 6 9 हो गया। भैया 4320 इसका एलसीएम आया इन सब का, मैं कर चुका हूं इसलिए आपको एलसीएम बता रहा हूं। आप भी एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालते नहीं बनेगा तो पटवारी की परीक्षा छोड़ दीजिए ना, क्यों दे रहे हो, है ना। तो एलसीएम कितना हो रहा है आपका 4320। 4320 का अपन को क्या करना है, भाग करना है किससे 6 9 से। क्या 9 से 6 9 से। देखिएगा कैसे करते हैं, 4320 में भाग करते हैं 6 9 से। देखिए तो किससे करते हैं, 4 दूना 8 2 से करेंगे तो 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। देखिए इसको निकाल देते हैं और घटा देते हैं। घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 में 4 गए 5 बचेगा और 9 में 6 गए 3 बचेगा। 9 में 8 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1359 बचेगा। इसमें एक 9 को उतारे हैं। अब जब एक 9 को उतारे हैं तो फिर हल भी करें हैं। चलिए
हल भी करे हैं। कैसे करेंगे? अब किससे? 13,599, 4 तिहाई 12, 3 से जाएगा, 3 शून्यम शून्य, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12। अब घटाओ भैया, 9 की 9, 9 में 6 गए 3, 15 में 9 गए 6 और 3 में 3 के कुछ 6 से 39, एक 9 को और उतार दो तो कितना? 4300, 4 दूना 8, एक से जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4320 हो जाएगा मेरे राजा। तो जब 4320 हो जाएगा ना तो इसको घटाएंगे हम, तो घटाएंगे ना तब भी हमको एक चीज़ प्राप्त होगा। 9 की 9, 9 में 2 गए 7, 3 0, 6 में 4 गए 2, 2079। भैया इसमें 2079 ज़्यादा है, इसमें ये जो पूरी संख्या है ना इसमें 2079 ज़्यादा है। तो 6 ठो 9 वाले में से 2079 अपन घटा देते हैं। कितना घटाते हैं? 2079। 2079 ज़्यादा है तो 2079 अपन को घटा देना है। तो भैया 2079 घटाओ, घटाओ, ये लो घटा दो, उत्तर मिल जाएगा। 9 में 9 घटाओगे तो 0, 9 में 7 घटाओगे तो 2 और 9 की 9, 7 की 7 और 99। ये देखो ना राजा, थोड़ा सा टाइम लगा है, ज़्यादा नहीं। 99, 79, 20 ये ऑप्शन नंबर 3 में है। थोड़ा सा टाइम लगा है, बस थोड़ा सा टाइम लगा है, कुछ ज़्यादा नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन आ गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एकदम सरल तरीके से इसको हल करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्रीन तो रिकॉर्ड ही हो रहा है, क्या करें भैया, थोड़ा सा समय दीजिए हमको तब। चलिए अब क्या करना है, अगला सवाल बचा है 14,500 की निकटस्थ संख्या जो 635 से पूर्णतः विभाजित होती है। अरे यार